सा तु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेहनिर्भरं कंठे जग्राह। सा का मतलब कादम्बरी से है कि कादम्बरी ने कादम्बरी ने समुत्थाय उठ करके महाश्वेता को स्नेह निर्भरम ने स्नेह के वशीभूत होकर के कंठे जग्राह ने कंठ से लगा लिया। वह कादम्बरी ने उठकर स्नेह से निर्भर होकर के महाश्वेता को कंठ से लगा लिया। महाश्वेता अपि दृढ़तरदत्त कंठग्रहा ताम अबाधीत। सखी कादम्बरी भारतीय वर्षे राजा तारापीडो नाम। महाश्वेता ने भी दृढ़तरदत्त कंठग्रहा ने दृढ़ता से दत्त कंठग्रहा ने कंठ को ठीक से पकड़ करके दृढ़ता से कंठ को पकड़ करके अर्थात गले से लगा करके ताम अवादीत उससे कहा। किससे कहा? कादम्बरी से। क्या कहा? सखी कादम्बरी भारतीय वर्षे राजा तारापीडो नाम। सखी कादम्बरी भारतवर्ष में राजा तारापीड नाम का है। भारतवर्ष में तारापीड नाम का राजा है। भारतीय वर्षे तारापीडो नाम राजा भारतवर्ष में तारापीड नाम का राजा है। तस्यायम् आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम इमाम। तस्य अयम आत्मजः उनका यह पुत्र है चंद्रापीडो नाम जिसका नाम चंद्रापीड है। तस्य अयम आत्मजः उसका उनके यह पुत्र हैं जिनका चंद्रापीड नाम है। दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो दिग्विजय के प्रसंग में निकले हुए इमाम भूमिम अनुगतः न इस भूमि को प्राप्त हुए हैं, इस स्थान को प्राप्त हुए हैं। ईश्च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुताम गतः। ईश्च और यह दर्शनात् प्रवृत्ति जब से मैंने इनको देखा है तब से में निष्कारण बंधुताम गतः मुझे बिना किसी कारण के निष्कारण बंधुताम गतः बिना किसी कारण के इसके भ्रातृत्व भाव जैसे अनुभव हो रहा है। भ्रातृत्व भाव को मैंने प्राप्त कर लिया है। जब से मैंने इनको देखा है तब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे भाई के समान है। कथिता च अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी। अस्य मैंने इनसे प्रिय सखी के संबंध में बहु प्रकारम कथिता बहुत प्रकार से कहा है। मैंने प्रिय सखी अर्थात तुम्हारे बारे में इनसे बहुत प्रकार से बताया है, कहा है। तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम् इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः प्रणाम अकरोत्। तत् अपूर्व दर्शनो अयम इसलिए पूर्व में इनका दर्शन नहीं हुआ है, पूर्व में इनको नहीं देखा है। इति ऐसा सोच करके लज्जाम विमुच्य लज्जा को त्याग दो। मैंने इसके पूर्व इन्हें नहीं देखा है ऐसा सोच करके अपनी लज्जा को त्याग दो।
अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शंकाम। अविज्ञातशीलः, शील का अर्थ होता है स्वभाव। अविज्ञातशीलः, जिनके स्वभाव के बारे में नहीं जानना है, जिसके स्वभाव के बारे में ज्ञात नहीं है, ऐसा सोच करके शंकाम अपहाय, अपनी शंका को दूर करो। मैंने इनके स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, ऐसा सोच करके अपनी शंका को दूर करो। यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम। यथा मयि ने जैसा मेरे प्रति व्यवहार कर रहे हो, तथा अत्रापि वर्तितव्यम, वैसा ही यहाँ भी व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार मेरे साथ व्यवहार कर रही हो, ऐसे ही यहाँ भी वर्तितव्यम, मैंने व्यवहार करना चाहिए। इत्यावेदितेतया, उसके ऐसा कहने पर। इत्यावेदितेतया, उसके ऐसा कहने पर, किसके, अर्थात महाश्वेता के ऐसा निवेदन करने पर चंद्रापीडः प्रणाम अकरोत्, चंद्रापीड ने प्रणाम किया। उसके ऐसा कहने पर, अर्थात महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड ने प्रणाम अकरोत्, प्रणाम किया। किसको किया? कादम्बरी को। महाश्वेता के द्वारा ऐसा कहने पर चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। कादम्बर्यपि सविभ्रमं कृतप्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निस्साद। कादम्बर्यपि, कादम्बरी भी, कादम्बर्यपि, कादम्बरी भी सविभ्रमं, सविभ्रम का अर्थ है उत्सुकता के साथ, सविभ्रमम, उत्सुकता के साथ, कृत प्रणामा, प्रणाम करके, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, पर्यंके, पर्यंक कहते हैं पलंग को, पर्यंके निस्साद, में बैठ गई। निस्साद का अर्थ है बैठ जाना, बैठ गई। कादम्बरी भी उत्सुकता के साथ, कृत प्रणामा, प्रणाम करके, महाश्वेतया सह, महाश्वेता के साथ, पर्यंके निस्साद, उसी पलंग पर बैठ गई। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायाः हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्। ससंभ्रमं, ससंभ्रमम का अर्थ है उत्सुकता के साथ, घबराहट के साथ, उतावलापन के साथ, परिजनोपनीतायाम, परिजन उपनीतायाम, परिजन कहते हैं सेवक को, उपनीतायाम ने लाए गए, सेवकों के द्वारा लाए गए, हेम पादांकितायाम, हेम पादांकितायाम का अर्थ है सुनहरे पैरों वाले, स्वर्णिम पैरों वाली, पीठिकायाम, पीठिकायाम का अर्थ है छोटे सिंहासन पर, या पीढ़े, जिसको पीढ़ा कहते हैं गाँव में, कि स्वर्णिम पैरों वाली छोटे सिंहासन पर चंद्रापीड समुपाविशत, चंद्रापीड को बैठा दिया। परिजन उपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। परिजन उपनीतेन सलिलेन, सेवकों के द्वारा, परिजन उपनीतेन, सेवकों के द्वारा लाए गए, सलिलेन जल से, परिजन उपनीतेन सलिलेन, सेवकों के द्वारा लाए गए, उपनीतेन मतलब लाए गए, सलिलेन जल से, कादम्बरी, कादम्बरी स्वयं उत्थाय, स्वयं उठ करके, स्वयं उत्थाय, स्वयं उठ करके, महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य, महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य,
महाश्वेता के चरणों को धो करके, प्रक्षाल्य का अर्थ धो करके, महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य, महाश्वेता के चरणों को धो करके, उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य, उत्तरीयांशुकेन का अर्थ है अपने दुपट्टे के किनारे से या अपने आंचल से, अपमृज्य, अपमृज्य का अर्थ है पोंछ करके, पुनः पर्यंकम, फिर से पलंग पर आरूढ़ में बैठ गई। कादम्बरी सेवकों के द्वारा लाए गए जल से स्वयं उठ करके महाश्वेता के चरणों को धो करके और अपने आंचल से पोंछ करके फिर से पलंग पर चढ़ गई। चंद्रापीडस्यापि, चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालवती चरणौ। चंद्रापीडस्यापि मैंने चंद्रापीड की भी, कादम्बर्याः सखी, कादम्बरी की सखी, कादम्बर्याः सखी ने कादम्बरी की सखी, मदलेखा प्रक्षालवती चरणौ ने चरणों को प्रक्षालित की, धोई। चंद्रापीड की भी कादम्बरी के सखी मदलेखा ने चरणों को धोया। कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चंद्रापीड के चरणों को धोया। अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रच्छ। अथ इसके बाद महाश्वेता, महाश्वेता ने कादम्बरीम ने कादम्बरी से अनामयम प्रपच्छ ने उसका हाल चाल पूछा, समाचार पूछा। उसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी से उसका समाचार पूछा। सा तु सखी प्रेमणा गृहनिवासेन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छ्रादिव कुशलम आचचक्षे। सा तु सखी प्रेमणा, और उसने भी सखी प्रेमणा, सखी से प्रेम के कारण, वह कादम्बरी भी सखी से प्रेम के कारण गृह निवासेन कृतापराधा एव, घर पर निवास करने के कारण अपराध किए हुए के समान। अपराध करने का तात्पर्य यह है कि जो कादम्बरी थी वह महल में रहती थी और महाश्वेता उसी की सखी थी जो जंगल में रहती थी, कुटिया में रहती थी। इसलिए वह घर में रहने के कारण अपने आप को अपराधी समझते हुए लज्जमाना, लज्जा का अनुभव करती हुई, कृच्छ्रादिव मैंने कठिनाई से ही, कुशलम आचचक्षे अपनी कुशलता को बताया। वह कादम्बरी भी सखी से प्रेम के कारण मानो अपराध किए हुए के समान, घर पर रहने के कारण मानो अपराध किए हुए के समान लज्जा का अनुभव करती हुई कठिनाई से ही अपनी कुशलता को बताया। मुहूर्तापगमे च महाश्वेता ताम्बूलदानोद्यतां ताम अभासत। सखी कादम्बरी सर्वाभिरस्माभिः अयम् अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः। मुहूर्तापगमे, मुहूर्त अपगमे में कुछ क्षण बीतने के बाद, मुहूर्त अपगमे कुछ क्षण बीतने के बाद जो महाश्वेता, महाश्वेता ने ताम्बूल दानोद्यताम, ताम्बूल कहते हैं पान को, ताम्बूल दान उद्यताम
पान को देने के लिए उत्सुक हुई। ताम अभासत, उससे कहा। किससे कहा? कादम्बरी से। क्षण भर बाद महाश्वेता ने पान को देने के लिए तैयार हुई उस कादम्बरी से कहा। सखी कादम्बरी सर्वाभिः अस्माभिः, ऐ सखी कादम्बरी अस्माभिः सर्वाभिः, हम सब लोगों के द्वारा अभिनव आगतः नए नए आए हुए, अभिनव आगतः का अर्थ है नए नए आए हुए। अयम चंद्रापीड, यह चंद्रापीड, इस चंद्रापीड की आराधनीय, माने इनकी सेवा करनी चाहिए। हम सभी लोगों के द्वारा इस नए नए आए हुए चंद्रापीड की सेवा करनी चाहिए। तत् अस्मै तावत् दीयतामिति, तत् अस्मै तो इन्हें, तावत् दीयताम तो इसे देना चाहिए, न इस पान को इन्हें देना चाहिए। इत्युक्ता सा शनैः अव्यक्तमिव सखी लज्जेऽहम् अनुपजात परिचया प्रागल्भनेनानेन। इत्युक्ता सा, ऐसा उससे कहे जाने पर, इत्युक्ता सा ऐसा उससे कहे जाने पर, कादम्बरी से कहे जाने पर, वह कादम्बरी सा शनैः अव्यक्तमिव धीरे से, अप्रकट भाव की तरह, अव्यक्तमिव अप्रकट भाव की तरह, सखी लज्जेऽहम् अनुपजात परिचय, लज्जेऽहम् अनुपजात परिचया प्रागल्भनेन अनेन। अनुपजात परिचया न परिचय न होने के कारण, परिचय न होने के, अनुपजात परिचया का अर्थ है परिचय न होने के कारण, अनेन प्रागल्भेन, प्रागल्भ कहते हैं ढिठाई को, अनेन प्रागल्भेन इस ढिठाई के लिए, अहम लज्जे मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूँ। परिचय न होने के कारण मैं इस ढिठाई का कार्य करने में लज्जा का अनुभव कर रही हूँ। गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ इत्युवाच, गृहाण ग्रहण करो, त्वम एव तुम ही, अस्मै प्रयच्छ इन्हें दो, ये ग्रहण करो और तुम ही इन्हें दो। इत्युवाच ऐसा कहा। पुनः पुनः अभिधीयमाना, पुनः पुनः अभिधीयमाना च तया ग्राम्येव चिरात् नानाभिमुखं मनश्चक्रे। पुनः पुनः अभिधीयमाना, बार बार कही जाने पर, पुनः पुनः अभिधीयमाना, अभिधीयमाना का अर्थ है कही जाने पर, बार बार कही जाने पर, च तया उसके द्वारा, किसके द्वारा? महाश्वेता के द्वारा बार बार कहे जाने पर, ग्राम्येव गंवार की तरह, ग्राम्य ग्रामीण के जैसे मैंने गंवार की तरह, चिरात तो बहुत देर से, दानाभिमुखम मनश्चक्रे दान की ओर मैंने देने की ओर, उस तांबूल को देने की ओर, मनश्चक्रे अपना मन बनाया। बार बार कहे जाने पर, महाश्वेता के द्वारा बार बार कहे जाने पर, गंवार की तरह देर से उस पान को देने के लिए उसने अपना मन बनाया। महाश्वेताभिमुखात् अनाकृष्टदृष्टिरेव वेपमानांगयष्टिः प्रसारयामास च तांबूलगर्भं हस्तपल्लवम्। अनाकृष्ट दृष्टिरेव, अनाकृष्ट दृष्टि एव, बिना दृष्टि को हटाए हुए, आकृष्ट का अर्थ है खींचना, दृष्टि में दृष्टि दर्शन
की स्थिति। अनाकृष्ट दृष्टि ही एवं न बिना अपने आँखों को हटाए हुए। वेपमाना अंगयष्टि ही, वेपमाना न कांपती हुई, अंगयष्टि न अंगों वाली, बिना अपने दृष्टि को हटाए हुए और कांपते हुए अंगों वाली। तांबूल गर्भम हस्तपल्लवम, तांबूल जिसके अंदर है ऐसे हाथ को प्रसारयामास फैला दिया। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, महाश्वेता के मुँह से बिना अपने दृष्टि को हटाए हुए कांपते हुए अंगों से तांबूल रखे हुए अपने हाथ को फैलाया। चंद्रापीडस्तु स्वभावपटलम, चंद्रापीडस्तु स्वभावपाटलम धनुर्गुणाकर्षण कृत किरणश्यामलम पाणिं प्रसार्य तांबूलम प्रतिजग्राह। चंद्रापीडस्तु, और चंद्रापीड ने भी स्वभाव पाटलम, स्वभाव से ही लाल रंग के, पाटल करते हैं लाल रंग, स्वभाव से ही लाल रंग के धनुर्गुण आकर्षण कृत किण श्यामलम, धनुर्गुण धनुगुण, धनुष के गुण अर्थात डोरी प्रत्यंचा को आकर्षण मैंने खींचने से, कृत किण श्यामलम जिससे घट्ठा पड़ जाने के कारण, इस पर चिन्ह बन जाने के कारण श्यामलम सांवला रंग का हो गया था, काला हो गया था। ऐसे पाणिम प्रसार्य अपने हाथ को फैला करके तांबूलम प्रतिजग्राह पान को ले लिया। चंद्रापीड ने भी स्वभाव से ही लाल रंग के धनुष के प्रत्यंचा को खींचने के कारण, जिसके हाथ पर चिन्ह बन गए हैं, ऐसे सांवले रंग के अपने हाथ को फैला करके पान को ग्रहण किया। अथ सा गृहीत्वा अपरम तांबूलम महाश्वेताये प्रायच्छत, अथ इसके बाद सा वह कादम्बरी अपरम तांबूलम गृहीत्वा, अपरम तांबूलम गृहीत्वा दूसरे पान को लेकर के महाश्वेताये प्रायच्छत महाश्वेता को प्रदान किया, महाश्वेता को दिया। आगे बढ़ते हैं। अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेतायाम अवोचत, आयुष्मती देवः चित्ररथः देवी च मदिरा त्वां द्रष्टुम आह्वयतः। अत्रांतरे इसी बीच में, कंचुकी समागत्य कंचुकी आकर के, कंचुकी जो सेवक है वह आकर के, समागत्य आकर के महाश्वेताम अवोचत महाश्वेता से कहा। इसी बीच कंचुकी ने आकर के महाश्वेता से कहा, आयुष्मती देवः चित्ररथः देवी च मदिरा त्वां द्रष्टुम आह्वयतः। हे देव, हे देव, हे आयुष्मती, आयुष्मती हे देवी, देवः चित्ररथः ने महाराजा चित्ररथ, देवी च मदिरा और रानी मदिरा, त्वां द्रष्टुम आह्वयतः ने तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। वह आकर के माँ श्वेता से कह रहा है कि हे देवी, राजा चित्ररथ और देवी मदिरा तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। इत्येवम् अभिहिता गंतुकामा माँ श्वेता सखी चंद्रापीडा क्वास्ताम इति कादम्बरीम अपृच्छत।
इति एवं अभिहिता, उसके ऐसे कहने पर, उस कंचुकी के ऐसे कहने पर कि देव चित्ररथ और देवी मद्रा तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं, उसके ऐसा कहने पर गंतुकामा महाश्वेता, जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कहा, सखी चंद्रापीड़ा क्वास्ताम, ऐ सखी चंद्रापीड़ इत्यादि कहाँ रहेंगे। इति कादम्बरीम अपृच्छत, ऐसा कादम्बरी से पूछा। जब महाश्वेता चित्ररथ और मदिरा के पास जा रही है, उस समय कादम्बरी से पूछ रही है कि चंद्रापीड़ इत्यादि कहाँ रहेंगे। असो तु सखी महाश्वेते किवम अभिदधासि, दर्शनादारभ्य शरीरस्याप्ययमेव प्रभुः, किमुत भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा, यत्रास्मै रोचते प्रियसखी हृदयाय वा, तत्र अयम् आस्ताम् इत्यवदत्। असोतु, उस कादम्बरी ने, सखी महाश्वेते, ऐ सखी महाश्वेता, किम एवं अभिदधासि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। एवं किम अभिदधासि, ऐसा तुम क्यों कह रही हो। दर्शनाद आरभ्य, न जब से मैंने इन्हें देखा है तब से लेकर के, शरीरस्यापि अयमेव प्रभु, मेरे शरीर के भी यही स्वामी हैं। किमुत भवनस्य, फिर भवन की क्या बात। विभवस्य, धन की क्या बात। परिजनस्य वा, अथवा सेवकों की क्या बात। यत्रास्मै रोचते प्रिय सखी हृदयाय वा, तत्र अयम आस्ताम, जहाँ इनको अच्छा लगे, अथवा सखी जहाँ चाहे वहीं वहाँ यह रहें। इत्यवदत्, ऐसा कहा। कादम्बरी ने कहा कि सखी महाश्वेता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जब से मैंने इन्हें देखा है तब से मेरे शरीर के भी यही स्वामी हो गए हैं। फिर इस भवन की, वैभव की और सेवकों की क्या बात है। जहाँ इनको अच्छा लगे या प्रिय सखी जैसा चाहें, जहाँ चाहें वहाँ रहें। इत्यवदत्, ऐसा कहा। तत्श्रुत्वा महाश्वेता तत् अत्रैव तत्प्रसाद समीपवर्तिनी प्रमदवने क्रीडापर्वकमणिवेश्मनि आस्ताम् इत्यभिधाय गंधर्वराज द्रष्टुं यजौ। तत्श्रुत्वा महाश्वेता, यह सुनकर के महाश्वेता ने कहा कि तत् अत्रैव, तो यहीं पर, त्वत्प्रसाद समीपवर्तिनी, तुम्हारे महल के समीप में रहने वाले। त्वत्प्रसाद समीपवर्तिनी, तुम्हारे महल के समीप में रहने वाले। प्रमद वन के क्रीड़ा पर्वत के मणिवेश्मनि, मणिघर में आस्ताम, रहेंगे। इत्यभिधाय, ऐसा कह करके गंधर्वराजम द्रष्टुम यजौ, गंधर्वराज को देखने के लिए चली गई। वह सुन करके माँ सीता ने कहा कि तो यह यहीं पर तुम्हारे महल के समीप में स्थित प्रमद वन के क्रीड़ा पर्वत पर स्थित मणि के घर में रहेंगे। ऐसा करके वह गंधर्वराज को देखने के लिए चली गई। चंद्रापीडोपि तयैव सह निर्गत्य केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिरम अगात्। चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड भी, तयैव सह, उसी के साथ, निर्गत्य, निकल करके, केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः, केयूरक के द्वारा बताए गए
मार्ग के द्वारा मणि मंदिरम अगात, मणि के घर में चला गया। चंद्रापीठ भी उसी के साथ निकल करके केयूरक के द्वारा बताए गए मार्ग से मणि मंदिर में चला गया।